हेलो दोस्त, मैं हूं सुदर्शन और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रोड टैक्स ऑनलाइन कैसे काटते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हमें रोड टैक्स काटने के लिए आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता था और परिवहन के ऑफिस में जाके ही इस कार्य को पूरा करने के बाद हमें रोड टैक्स मिलती थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन रोड टैक्स कैसे काटते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो या एनी कोई भी व्हीलर हो। ये उसे आप रोड टैक्स आसानी से ऑनलाइन मोड में कैसे काटिएगा, ऑनलाइन मोड में कैसे काट सकते हैं, इसके हम बारे में डीपली रूप से बताएंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्स काटने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद हमें साइट टाइप कर देना है परिवहन है, और इसका साइट है परिवहन.gov.in पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। राइट साइड में 3 डॉट्स पे जाइएगा। 3 डॉट्स में जाने के बाद डेस्कटॉप साइड में ऑन कर दीजिएगा, जो मैं पहले से ऑन है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। उसके बाद जाइएगा ऑनलाइन सर्विस पे। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद हमें रोड टैक्स काटना है, तो व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाएंगे। व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाने के बाद स्टेट अपना चूज कर लेंगे। आपका झारखंड है तो झारखंड करेंगे, उड़ीसा है तो उड़ीसा कर देंगे। मतलब जिस स्टेट का है उस स्टेट का यहाँ आप चयन कर लें। जैसे मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। झारखंड सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार की पेज ओपन होके आपका स्क्रीन पे आ गई है। इसके बाद आप यहाँ आपका सेलेक्ट आरटीओ लिखा हुआ है, और जो मैं पहले झारखंड सेलेक्ट किया था सो सेलेक्ट यहाँ पे किया हुआ है। आपको यहाँ से भी चेंज करना है तो यहाँ से चेंज आपका नहीं होगा, ये आपका पहले से ही सेलेक्ट करके आना होगा। इसके बाद यहाँ हम लोग आरटीओ कर देंगे अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमें गुमला में रहते हैं, और जो गाड़ी का आप रोड टैक्स काटना चाहते हैं उसी के आधार पे यहाँ चयन करें। जैसे मान लीजिए मैं रांची काटना चाहता हूँ तो रांची का आपका मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये रहा J01। रांची का कोड होता है JH01। गुमला का होता है 07। तो इसे आप देख लीजिएगा। इसे करने के बाद आप प्रोफाइल में सिलेक्ट कीजिएगा। प्रोफाइल में सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपका आ जाएगा। इसमें आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। पे योर टैक्स है, मोबाइल नंबर अपडेट है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो मोबाइल नंबर अपडेट में जाके मोबाइल नंबर अपना अपडेट कर ले, तभी उसी अपडेट मोबाइल नंबर में आपका OTP आएगी। इसके लिए मैं जाऊंगा पे गूगल अकाउंट पे। उसके बाद मैं यहाँ जाने के बाद अपना गाड़ी नंबर टाइप कर दूंगा JH01 CT9533। यहाँ जाने के बाद सर्च पे क्लिक कर दूंगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर दूंगा। जिस मोबाइल नंबर को आप फिलअप कर रहे हैं ध्यान रहे वह मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नंबर हम फिलअप करेंगे उसमें एक एम परिवहन के द्वारा एक OTP आएगी, उसे यहाँ डाल के फिलअप कर देना है। तो इसके लिए हम अपना नंबर डाल देते हैं। जनरेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग फिलअप कर देंगे। मेरा आ गया है 4238। तो हम लोग यहाँ फिलअप कर देंगे। फोर टू थ्री एट सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपका सामने आ जाएगा। ये रहा आपका अमाउंट
5,000 लग रहा है। और आपका रिसीव डेट 26 मई को आप कटा हुआ था और अभी आपका 27 अगस्त 2021 तक ये वैलिड हो चुकी है। अगर हमें इसे और बढ़ाना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट मोड में जाके सिलेक्ट कर लेंगे। मैं थोड़े से जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें आपका क्वार्टरली है और ईयरली है। क्वार्टरली यानी 3 मंथ का आपका रहता है और ईयरली मतलब 1 साल का एक ही बार काटना होता है। अगर जिसके पास ज़्यादा पे ना हो कर सकता है, और जिसके पास ज़्यादा पे है तो वे ईयरली कर सकते हैं। तो हम क्वार्टरली कर लेते हैं। क्वार्टरली करने के बाद हम कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, दिखा देता हूँ। टैक्स फ्रॉम 28/8/2021 से आपका 27/11 यानी 27 नवंबर तक इसका वैलिडिटी रहेगा। इसका 5,000 अमाउंट मांग रहा है। पेनाल्टी, रिवर्ट, इंटरेस्ट, इसमें किसी प्रकार का हमें फाइन नहीं लगा है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें फाइन ला बनाऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि फाइन कितना लगता है। तो फाइन कितना लगता है तो हमें जाना होगा पेमेंट पे। पेमेंट में जाने के बाद अब हाइबरनेट पे आई हार्बल कंफर्म दैट द एबव स्टेट डिटेल्स आर करेक्ट। आपका जो डिटेल्स फिलअप किए हैं वो आपका सही है। अगर सही है तो कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कीजिए। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको बैंक का साइट खुल जाएगा। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है, इसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ई ग्रेस, उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। सेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड यानी आपका जो सेशन था, जो पेमेंट करने का सेशन था, वह ख़त्म हो चुकी है। तो इसके लिए हमें जाना पेज होम पे जाना होगा। पेज होम पे जाने के बाद हमें फिर से ऑनलाइन सर्विस पे जाने के बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग झारखंड चूज कर लेंगे। झारखंड चूज करने के बाद प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। हमें जो व्हीकल का हमें रोड टैक्स काटना था उसका पे करना था, अब वह बैंक के साइड में जाके वे फंस गया है। तो उसे हम पेंडिंग, क्लियर पेंडिंग ट्रांजैक्शन में जाके हटाएंगे। सबसे पहले स्टेटस में जाने के बाद क्लियर पेंडिंग में जाके हटाएंगे इसे। रजिस्ट्रेशन नंबर हमें जल्द फिलअप कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद चेसिस नंबर फिलअप कर लेना है जो आपका ओनर बुक में होगा। उसके बाद कैप्चा जो यहाँ शो कर रहा है उसे हमें इसे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद शो डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। शो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से आएगा। क्लिक ऑन ट्रांजैक्शन आईडी फॉर डबल वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफ़र फॉर बैंक। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन आईडी पे। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्लिक करना होगा ट्रांजैक्शन आईडी पे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चेक टू बैंक में क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। जो पेमेंट हमारा बैंक साइड में जाके फंस गया था वही फंसा हुआ ट्रांजैक्शन को यहाँ हम कंफर्म कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन से फंसा हुआ था उसे हटा रहे हैं और ये हमारा हट भी गया है। हटने के बाद हम जाएंगे साइट पे। कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा।
इसके बाद हम लोग जाएंगे बैक पे। बैक में जाने के बाद अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। आप जिस स्टेट के हैं सेलेक्ट कर लें और उस स्टेट के आरटीओ को आप सेलेक्ट कर लें गाड़ी नंबर के अनुसार। उसके बाद प्रोसीड्स कर दें। प्रोसीड्स करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगी। उसके बाद पे योर टैक्स पे क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर हमें फिर से टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद वेरिफिकेशन डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नंबर्स टाइप कर देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका कुछ इस तरह का पेज इंटरफेस हो जाएगी आपके स्क्रीन पे। उसके बाद हमें जाना है सिलेक्ट पे। सिलेक्ट पे जाने के बाद क्वार्टरली चूज कर लेना है। आप आपके अनुसार चूज कर लीजिएगा। क्वार्टरली काटना है तो क्वार्टरली चूज कीजिएगा और ईयरली काटना है तो ईयरली चूज कर लीजिएगा। क्वार्टरली में 5,000 दिखा रहा है। उसके बाद हमें पेमेंट में जाके क्लिक कर देना है। पेमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको क्लिक करके फिर कंफर्म पेमेंट पे टिक कर देना है। कंफर्म पेमेंट पे टिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। सेलेक्ट पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक कर देंगे। ईग्रेस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन में करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। मैं इसे जूम कर देता हूँ। इसमें आपका गाड़ी नंबर है, डिपॉजिट नेम है, ओनर नेम है, ट्रांजैक्शन आईडी है, पेन नंबर नहीं है, पेबल अमाउंट है। उसके बाद हमें आपका एसबीआई में जाने के बाद सबमिट कर देना है। यहाँ सबमिट होने के बाद आप एग्री पे सिलेक्ट करके प्रोसीड्स फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड्स फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होके आपका स्क्रीन पे आ जाएगी। अब यहाँ आपको अपना जो भी बैंक है, आपका डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से यहाँ पे कर सकते हैं। आपका नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ फिलअप करके आप पे कर सकते हैं और अपना रोड टैक्स पा सकते हैं। तो मैं आशा हूँ कि आपको इस वीडियो की सारे चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।